हाँ तो स्टूडेंट कैसे हो दोस्त। दोस्त अपनी प्रॉपर्टी चल रही थी आपके कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी अपनों ने कर ली थी स्टूडेंट। लेकिन स्टूडेंट अभी भी फर्स्ट प्रॉपर्टी में कुछ बातें बाकी है स्टूडेंट, इस पे क्वेश्चन बाकी है स्टूडेंट, वो आज अपन करेंगे स्टूडेंट। और उसमें सबसे पहले अपन रिलेटिव वेपर प्रेशर वाली प्रॉपर्टी आज मैं दोबारा एक बार आपको क्या करा रहा हूँ स्टूडेंट, बता रहा हूँ स्टूडेंट। लास्ट में अपने पास बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाए तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या बात होगी, क्या मजरा होगा दोस्त। देखिए यहाँ पर रिलेटिव वेपर प्रेशर वा अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, पहली प्रॉपर्टी देखी थी ने अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। पहली प्रॉपर्टी ये थी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। ठीक है, ये देखी थी आप लोगों ने दोस्त, रिलेटिव रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। ये प्रेशर प्रीशर प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ पर आर एल वी पी बोलते हैं इसको स्टूडेंट। क्या देखा था आप लोगों ने, बताया था सर इसमें जो विलेय है, इसे बताया था आप लोगों ने। सबसे पहले लिखा था पी नोट माइनस पी एस। यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट था सर, पी नोट माइनस पी एस क्या था, पी नोट था सर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट यानी जो प्योर सॉल्वेंट हो, यानी जिसमें केवल क्या हो, सॉल्वेंट अच्छी मात्रा में हो, जिसमें सॉल्यूट नहीं हो। और पीएस देखा था अपनों ने वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन देखा था। हाँ सर सॉल्यूशन देखा था, क्योंकि इसमें अपनों ने क्या मिलाया था, पीएस में अपनों ने अवाष्पशील विलय मिलाया था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया था सर। हाँ सर मिलाया था, जिसके कारण इसकी जो इवेपोरेशन है, वाष्पीकरण की दर कम हो गई थी। ठीक है, ये बताया था मैंने कल। सर एक बात और बोली थी अपनों ने, पी सॉल्यूशन अपनों ने बोला था अकॉर्डिंग टू राउट लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, राउल्ट लॉ के द्वारा आप लोगों ने कहा था जो पी सॉल्यूशन होता है सर, उसका जो उसकी जो मोल फ्रैक्शन है वो किसके इक्वल हो जाता है सर, डायट्री प्रोपोर्शन किसके होता है, पी सॉल्यूशन होता है सर, वो डायट्री प्रोपोर्शन होता है उस विले के मोल सॉल्यूट, सॉल्यूट या सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूशन या सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट उस सॉल्वेंट के इक्वल हो जाता है। हाँ सर ये बात बोली थी, सॉल्यूशन बोला था, इसके द्वारा आप लोगों ने लिखा था जब इसको पी सॉल्यूशन प्योर सॉल्यूशन लिखा है, तो यहाँ पर पी सॉल्यूशन है उसकी वैल्यू मैंने लिखी थी सर, ये आपके पी नोट है, ये x1 माना है, तो सर ये हो जाएगा पी नोट यहाँ पर x1, इसके इक्वल हो जाता है सर पी नोट x1, ये लिखा था सर आपने। हाँ सर ये लिखा था। अब इसके बाद में मैंने बताया था ये यहाँ पर क्या है, ये सॉल्यूशन का, और ये यहाँ पर क्या है, वेपर प्रेशर। अब यहाँ पर बताया था सर पी सॉल्यूशन आपने किया था पी नोट माइनस x1 को अपना ने लिखा था सर 1 माइनस, आप x2 भी लिख सकते हो, या 1 माइनस एक्स बी भी लिख सकते हो स्टूडेंट। एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू होता है आपके सॉल्यूशन, ये एक होता है स्टूडेंट। इस तरीके से लिखा है, एक में से ये घटा सकते हो स्टूडेंट। और अपनों ने लिखा सर x2 आपके, x1 क्या है, यहाँ पर x1 क्या है सर, यहाँ पर सोल्यूट है या सोलवेंट है सर, सोलवेंट की मोल फ्रैक्शन है ये, सोलवेंट की मोल फ्रैक्शन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सोलवेंट है ये, वेपर प्रेशर ऑफ क्या है सर, सॉल्यूशन है, ये वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट है। इसकी मोल इसीलिए लिखा है सर। यहाँ पर 1 माइनस x2 करेंगे तो आपके प्योर सॉल्यूशन 1 माइनस x2, इसके मतलब किसके मोल लिख रहे हैं अपन सर, ये आप सॉल्वेंट के मोल लिख रहे हो, किसके मोल लिख रहे हो, सॉल्यूट सॉल्वेंट तो है सर, सॉल्यूट के मोल लिख रहे हो, कल वाली बात रिपीट कर रहा हूँ। और यहाँ पर पी नोट माइनस पी नोट x2 आ जाएगा सर, और आप इसको इधर ले आओगे तो सर पी सॉल्यूशन है, प्योर सॉल्यूशन माइनस पी नोट, ठीक है। और यहाँ पर सर आपके पी नोट x2 है, इस प्रकार से इक्वल बचेगा माइनस पी नोट x2 बचेगा सर। और जब सर आप इसको ऐसे करोगे तो आपके पी नोट x2 यानी सोल्यूट है, अरे ये सोल्यूट है ना, वो सॉल्वेंट है, ये सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन है,
तो आपने किया था सर पी एस माइनस पी नोट अपॉन पी नोट इक्वल टू एक्स टू, क्योंकि सर ये गुणा में था, ये गुणा में था, पी नोट इसके नीचे आया सर प्लस का हो गया और यहाँ पर एक्स टू है। इस प्रकार से सर ये फॉर्मूला आया, या x1 भी मान सकते हो, x2 भी मान सकते हो, या x2 सोल्यूट या सोलवेंट, सोल्यूट का है, सोलवेंट का भी हो सकता है। इससे आगे देखो स्टूडेंट क्या बात होगी, क्या माजरा होगा, इससे आगे स्टूडेंट क्या माजरा होना चाहिए, क्या चक्कर है, क्या बवाल है सर। देखिए पीएस प्योर सॉल्वेंट है और प्योर सॉल्यूशन है, इसमें वेपर फेज बराबर हो जाता है तब। अब इसके आगे देखिए स्टूडेंट कैसे लिखते थे और क्या लिखा था। एक बात सर इसके आगे आप बताइए मेरे को, यहाँ पर पी एस पी नोट है, प्योर सॉल्यूशन है ये पी नोट आपके सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन। अब देखिए सर क्या होगा, हाँ सर इसमें x2 हो गया सर, इसको अपन लिख सकते हैं पी एस माइनस पी नोट, दिखाई तो दे रहा है क्या, पी एस माइनस पी नोट अपॉन पी नोट, ऐसे शायद देख रहे थे स्टूडेंट, ये दिखाई तो दे रहा है क्या या नहीं दे रहा है भाई साहब, दिखाई दे रहा है भाई साहब, ओके है, काम फिट है, पी एस माइनस पी नोट अपन पी नोट और यहाँ पर x2, ये x2 को सर आप मोल फ्रैक्शन सोल्यूट है, इसको मोल फ्रैक्शन को ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, n1 x1 अपॉन x2, ऐसे लिखा जा सकता है स्टूडेंट, हाँ सर लिखा जा सकता है, पी एस माइनस पी नोट, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है अगर x1 x2 है, एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी, ऐसे भी लिखा जा सकता है सर, और लिखा जा सकता है आपकी एन ए प्लस एन बी, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी ले सकते हैं, पी एस माइनस पी नोट अपॉन पी नोट है तो इसको ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं सर, एन ए नंबर ऑफ मोल इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। यहाँ पर एक तो एन ए है सोल्यूट का, एक है सोलवेंट का, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये तो सोल्यूट का मान लीजिए, ये सोलवेंट का, किसी का भी मान लीजिए, ठीक है। जो W1 लिखूंगा सर वो तो आप सोल्यूट का लिख दो, और जो W2 लिखोगे वो आप सोलवेंट का लिख दो। यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे पहले W1 स्मॉल में लिखा है, ये सोल्यूट का है, सोल्यूट का है, ठीक है। W1 M1, W1 अपॉन M1, यहाँ पर नीचे आएगा ना M1, और W2 इंटू M2, W2 सर यहाँ पर आएगा W2, ये M1 किसका है, W1 इसका है तो M1 भी सोल्यूट का होगा स्टूडेंट, याद रखना ये, और ये W2 है स्टूडेंट, ये यहाँ पर W1 W2, यहाँ पर जो कैपिटल M2 है ये आएगा ऐसे, ये M2 आएगा आपके, M1 सोल्यूट का आएगा, ये सोलवेंट का आएगा, सोलवेंट इसलिए लिखा है स्टूडेंट, ये आपको पता रहे, क्वेश्चन में काम आएगा, न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला काम आता है स्टूडेंट। एक बात और, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर विलियन बहुत अधिक तनु है, विलियन बहुत अधिक तनु है, बहुत अधिक तनु, तनु का मतलब बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, तनु है तब क्या माजरा होगा स्टूडेंट, ये देखिए आपके, ये माजरा होगा स्टूडेंट, एन ए है आपके, एन ए प्लस एन बी है, सीधी सी बात बताऊं, इसमें सोल्यूट है स्टूडेंट, ये सोलवेंट है, सोल्यूट, ये सोलवेंट है स्टूडेंट, ये सोल्यूट है और ये सोलवेंट है, इसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एन ए बहुत ही ज्यादा, एन ए से बहुत बहुत ज्यादा क्या होगा, एन बी है, तब आपकी ये फॉर्मूला आ जाएगा, आप इसको नेग्जिबल कर दोगे, इसको क्या कर लोगे आप, नेग्जिबल, एन ए है जो आपकी सोल्यूट है या सोलवेंट है, ये सोल्यूट है वो नेग्जिबल हो जाएगा, सोलवेंट बचेगा, इसको आप क्या कर दोगे सर, जीरो कर दोगे, जीरो करने पर आपके पास ये फॉर्मूला आएगा बहुत ज्यादा, ये आपने हेनरी गैस लॉ में पढ़ा था, क्या था वहां पर, यहाँ पर अपने पास ये फॉर्मूला बचेगा सर, पी एस माइनस पी नोट अपॉन पी नोट इक्वल टू एन, एन ए को आपने ने एन टू, एन ए को नेग्जिबल कर लिया, एन ए अपॉन एन बी,
हाँ सर, ये फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, बहुत अधिक तनु विलयन के लिए फॉर्मूला लगेगा। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। क्या करते हैं दोस्त? क्वेश्चन। पहले ये देखो स्टूडेंट, ये समझ में आया, हेनरी लॉ लगाया। हेनरी लॉ क्या कहता था, किसी भी किसी वाष्पशील विलय के लिए लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन था, किसी द्रव द्रव विलयन में जो वाष्पशील विलय होता है, वाष्पशील विलय होता है, उसमें उपस्थित जो विलायक का आंशिक दाब होता है, विलयन में उपस्थित विलायक का आंशिक दाब उसे विलायक के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। यह तो इसने प्योर सॉल्यूशन के लिए बताया था। उसी प्रकार से किसी सॉल्यूशन में जिसमें सॉल्यूट घोला गया है, उस सॉल्यूशन का भी आंशिक दाब उस मोल भिन्न के समानुपाती होगा। ये अपनों ने पी नोट लिखा था। बस ये डिफरेंस है, ये इसको याद रखना। ये प्योर सॉल्यूशन के लिए, ये प्योर सॉल्वेंट के लिए स्टूडेंट, ये और ये प्योर सॉल्यूशन के लिए, प्योर सॉल्यूशन। बस इतना याद रखना, आपका काम हो जाएगा। ज्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और सर हेनरी क्या कहता था? हेनरी सर आपके गैसियस फेज में बात करता है, ये लिक्विड फेज में बात करता है। अब इस पे एक क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है और अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। पहले मैं आपको वो न्यूमेरिकल लिखवा देता हूँ जो आपके काम का स्टूडेंट। अच्छा क्वेश्चन है और आ सकता है स्टूडेंट, ये सीबीएसई बोर्ड में पूछा जा सकता है। और वैसे आपको बताइए स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन लेवल के तो फेवरेट पहचान रहते हैं, जो आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो। कौन सा एग्जाम्पल है स्टूडेंट, एग्जाम्पल करवा दोगे आपका काम चल जाएगा उसमें। सॉरी गाइस, यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन। क्वेश्चन है, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब कितना है आपके दिया है इसने। वाष्प दाब किसी तापमान पर, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब किसी तापमान पर कितना है स्टूडेंट? देखिए ये बार में दिया गया है, 0.850 बार है, 850 बार है। शुद्ध बेंजीन है, शुद्ध बेंजीन है, वाष्प दाब इतना है। शुद्ध वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीनेट इतना है। इन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड, जब इसमें 0.5 ग्राम, इसमें 0.5 ग्राम, ये देखना स्टूडेंट, ये W1 की मात्रा आ गई ना, 0.5 ग्राम अवाष्पशील, अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है, विलेय को मिलाया जाता है, तो जब इसमें 0.5 ग्राम एस अवाष्पशील विलेय उपस्थित है, when added to, तो 39.0 ग्राम बेंजीन का जो आणविक भार है, देखते जाना स्टूडेंट, जो आणविक भार है वह 78 पॉइंट ग्राम मोल इनवर्स है। अब इसके बाद में इसने क्या दे रखा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन देन इट्स 0.85, but is the molar mass of the solid substance।
वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जब बेंजीन का वाष्प दाब, जो बेंजीन का वाष्प दाब 0.85 बार हो जाए तो शुद्ध ठोस पदार्थ का ठोस पदार्थ का मोलर भार ज्ञात करो। ठोस पदार्थ का मोलर भार ज्ञात करो। ठोस पदार्थ का मोलर भार ज्ञात करो। ठोस पदार्थ का क्या करना है स्टूडेंट? मोलर भार ज्ञात करना है। ठोस पदार्थ का सर मोलर भार ज्ञात करो। स्टूडेंट देखना, अब इसमें कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन देखो स्टूडेंट। शुद्ध बेंजीन वाष्प दाब किसी तापमान पर 0.850 है, तब इसमें 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलय मिलाया गया तो 39.0 बेंजीन का जो आणविक भार है वह 78 ग्राम है। इतना बेंजीन है, मिलाने पर इतना बेंजीन बचा है और उसमें इतना ग्राम है। जब बेंजीन का वाष्प दाब, ये भी है बेंजीन का वाष्प दाब, तो आपको मोलर भार ज्ञात करना है स्टूडेंट। इसमें दो कंडीशन हुई है, पहले क्वेश्चन समझना स्टूडेंट। सबसे पहले इसका 0.850 था स्टूडेंट, इतना था स्टूडेंट, 850 था, ठीक है, ये 850 था। और इसमें जब इसने ठोस विलय मिला दिया तो स्टूडेंट 850 0.85 इतना होगा स्टूडेंट, ठीक है, ये हो गया। अब ये स्टूडेंट, ये पहले किसका था? ये सॉल्वेंट का था स्टूडेंट, ये सॉल्वेंट का था शुद्ध, और ये प्योर सॉल्यूशन हो गया, ये प्योर सॉल्यूशन का हो गया, ये प्योर सॉल्यूशन का हो गया। अब इसमें बेंजीन का दे रखा है तो अपने को W2 ज्ञात करना है। M1 इसने दे रखा है और आपको M2 ज्ञात करना है। W1 इसने दे रखा है, विल्य है 0.5 ग्राम, ठीक है, और आपको W2 ज्ञात करना है। और बेंजीन ये रहा स्टूडेंट, M1 और M2, M1 W1, M1 भी दे रखा है और W1 इसको ज्ञात। देखिए स्टूडेंट, इसमें M2 ज्ञात करना, मोलर भार ज्ञात कीजिए, ठोस का मोलर भार ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखिए स्टूडेंट, मैं लिख रहा हूँ बेंजीन का वाष्प दाब, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब किसी तापमान पर पीएस कितना है सर? 0.850 बार। सर पी नोट कितना दे रखा है? पी नोट दे रखा है 0.845 बार, ठीक है, ये आ गई। सर W1 कितना दे रखा है, यानी मोल्स ऑफ सोल्यूट लिख लो भाई, और तो क्या करोगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट लिख लो। अब इसमें W1 0.5 ग्राम, W2 कितना है? मोल्स ऑफ सोल्यूट, सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सोल्यूट, W2 कितना है? अब बताओ भाई W2 कितना है? सर W2 है इसमें 39। M1 और W1, M1 और W1, आपको M1 ज्ञात करना है, W1 ज्ञात करना स्टूडेंट, स्मॉल वाला ही ज्ञात करना है, अपने में जो सोल्यूट मिला है सर M1 ज्ञात करना है। ये M2 दे रखा है सर इसने, M2 कितना दे रखा है सर? M2 इसने दे रखा है, इसका दे रखा है 78 ग्राम मोल इनवर्स। M1 ज्ञात करें स्टूडेंट, देखो आया समझ में? PS आपने दे रखा था, P नोट भी दे रखा था इसने, W2 भी दे रखा था, M2 भी दे रखा था। M2 बेंजीन है, W2 ये है, जो ज्यादा मात्रा में वो W2 है, जो कम मात्रा में वो W1 है, और स्मॉल M1 ज्ञात करना है, ठीक है स्टूडेंट, ये ज्ञात करना है। फॉर्मूला लगाओ स्टूडेंट, ये सब है, इस पे बेस्ड फॉर्मूला लगाओ स्टूडेंट, रिलेटिव वेपर प्रेशर का फॉर्मूला लगाओ। हाँ सर लगाते हैं, भी लगाते हैं। पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इक्वल टू x1 x2 लगेगा। सर x1 वाला नहीं लगेगा, W1 वाला लगेगा। हाँ सर, W1 इंटू M2 ऐसे होता है, और W2 इंटू M1 ऐसे होगा स्टूडेंट। जो ऊपर होगा उसके साथ में मोलर मास अलग अलग होंगे। ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, ये फॉर्मूला लगेगा इसमें, लगाओ सर। पी नोट का कितना है?
पी एस माइनस पी नोट 0.845 माइनस 850 में से पी सॉल्यूशन पी एस माइनस पी नोट कर दो। अरे माइनस का पी एस है ना, बात है कि 0.845 माइनस 0.850 और इसमें पी नोट कितना है सर 0.85 और यहाँ पर W1 कितना है सर W1 आपके 0.5 ग्राम है। M2 M1 आपको W1 के साथ हमेशा M2 रहेगा। M2 आपको पता है 78 है सर। हाँ सर W2 है सर W2 मेरे को पता है क्या। हाँ सर W2 39 है इंटू M2 M1 M1 सर नहीं पता है। पहले इसको सोल्व करो, इसको 0.5 आएगा ना, अरे 0.5 आएगा 0.5 ग्राम आएगा 0.5 आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 45 में 0.5 बचेगा। यहाँ पर देखो क्या बचेगा 850 ये स्टूडेंट M2 देखो स्टूडेंट M1 और M2 इसको ले जाएंगे तो ये नीचे आएगा। यहाँ पर सर 0.5 बचेगा, यहाँ पर 0.85 बचेगा सर, ठीक है। और यहाँ पर सर 0.5, यहाँ पर 78 है सर और यहाँ पर 39 है सर। यहाँ पर M1 है, जिसका भी मान ज्ञात करना है वो नीचे आएगा। M1 है ये नीचे आ जाएगा स्टूडेंट 0.5 इंटू 0.5 इंटू 78 और जो इसके है स्टूडेंट वो ऊपर चला जाएगा 39 ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। अब यहाँ पर 39 हो 0 पॉइंट इसको बचेगा 0.005 तो ये नीचे आ जाएगा और 39। देखो स्टूडेंट ये ऐसे होता है, ये ऐसे और ये ऐसे। तो यहाँ पर जिसका मान ज्ञात करना था वो और इस प्रकार से होगा स्टूडेंट। अब जब इसको सोल्व करोगे ना स्टूडेंट M1 जब इसको सोल्व करोगे स्टूडेंट जो आपके M1 आप मान निकालते हो वो आएगा आपके 170 ग्राम मोल इनवर्स। ये कैलकुलेशन करोगे तब आएगा आपका 170 ग्राम मोल इनवर्स, 170 ग्राम मोल इनवर्स पी एस माइनस पी नोट प्योर सॉल्वेंट। हमेशा जो प्योर होगा स्टूडेंट वो ज्यादा होगा और जो सॉल्वेंट स्टूडेंट वो कम होगा, ठीक है। यहाँ पर ये वैल्यू आएगी स्टूडेंट, यहाँ पर कर लेना स्टूडेंट। जो प्योर होगा, प्योर यहाँ पर कौन है 0.850 में से 0.8545 घटाए। इस प्रकार से यहाँ पर आपको M1 पता था, M2 निकालना था। जो निकालना स्टूडेंट वो ऐसे आ जाएगा, जो निकालना वो ऐसे आ जाएगा स्टूडेंट। ये वाला आप है तो ये M1 इधर आ गया और ये जो था ये ऊपर चला गया। जो 78 है ना, यहाँ पर 0.854 स्टूडेंट। जब इसका करोगे आप सॉल्यूशन तो ये आ जाएगा 170 ग्राम आ जाएगा स्टूडेंट। इस प्रकार से 8.5 इसका भाग देना था ना जो आया उसको, इस प्रकार से आ जाएगा स्टूडेंट। और देख रहे हैं स्टूडेंट जो अच्छा क्वेश्चन हो जो आपके लाइक हो। 5 ग्राम आ गया 78 आ गया, M2 का मान आ जाएगा। अब इसके बाद में स्टूडेंट आपके अगली प्रॉपर्टी आती है, कौन सी आती है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन होने के बाद स्टूडेंट अपनी अगली प्रॉपर्टी आती है बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन ये भी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट दूसरी प्रॉपर्टी है उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन। यानी क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक बिंदु क्या होता है। क्वथनांक बिंदु वह बिंदु जिस पर द्रव प्रावस्था का जो वाष्प दाब है, द्रव प्रावस्था का जो वाष्प दाब है, जो एक्सटर्नल प्रेशर है, द्रव प्रावस्था का वाष्प दाब बाह्य वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। क्वथनांक का मतलब क्या है, क्वथनांक जब द्रव प्रावस्था का
प्रावस्था का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तो इसे कौन सा दाब कहते हो जाए तो उसे बीपी टी बॉइलिंग पॉइंट तो उसे क्वथनांक वायुमंडलीय दाब के बराबर होना क्या कहलाता है? वायुमंडलीय दाब के पी एक्सटर्नल दिया तो उसे अपन क्वथनांक बिंदु कहते हैं। क्वथनांक बिंदु है, इस पे जो बिंदु प्राप्त होता है उसे क्वथनांक बिंदु कहते हैं। जिसमें क्या हो जाता है, वायुमंडलीय दाब के वह तापमान जिस पर द्रव का वाष्प दाब भारी सतह के दाब के बराबर हो जाता है तो ऐसा पॉइंट क्या कहलाता है? क्वथनांक बिंदु कहलाता है। क्वथनांक ताप कहलाता है और ऐसा बिंदु क्वथनांक ताप कहलाता है। सामान्य ताप और मानक बिंदु। ठीक है। इस पर स्थित बिंदु क्वथनांक बिंदु कहलाता है। अब इसके बाद में स्टूडेंट देखिए क्या हुआ। अगर आप एक एटीएम ले रहे हैं तो इस पर क्या होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट है इस पर क्वथनांक बिंदु मानक बिंदु कहलाता है। क्वथनांक बिंदु सामान्य क्वथनांक बिंदु कहलाता है। अगर आपके ये एक टोर हो जाए तो मानक क्वथनांक बिंदु, इसे मानक क्वथनांक बिंदु कहेंगे। ठीक है ये है बात। ओके गाइस, ये है बात। ये हो गया। मानक क्वथनांक बिंदु कहेंगे जिस पर कोई पदार्थ उबलना प्रारंभ कर देता है तो ऐसी स्थिति क्वथनांक कहलाती है। और जिस पर ये ताप बराबर हो जाए उसे क्वथनांक ताप कहते हैं। और जो बिंदु प्राप्त होता है क्वथनांक बिंदु कहलाता है। तापमान पता चल गया स्टूडेंट। यानी आपने एक्सटर्नल प्रेशर दिया लगाया तो जो आपके द्रव का जो वाष्प थी वो किसके बराबर हो गई? जो वायुमंडलीय ताप। अब इसमें स्टूडेंट एक चीज गौर से समझना जो आपके इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। इसमें एनसीईआरटी ने एक ग्राफ दिया है, ग्राफ बनाया है स्टूडेंट एनसीईआरटी ने। और बहुत ही अच्छी बात बताइए, इसने ऐसे ग्राफ बनाया स्टूडेंट। ये इसने टेम्परेचर रखा है इसकी तरह जो केल्विन में है, और यहाँ पर इसने लिखा है 1.013 बार लिखा है, 1013 बार लिखा है बात, और एक एटीएम प्रेशर लिखा है। इधर ग्राफ बनाया है एनसीईआरटी ग्राफ स्टूडेंट समझाने के लिए। यहाँ पर पी एटीएम है, यहाँ पर स्टूडेंट एक इस तरीके से और एक इस तरीके से दो बना रखे हैं इसने। ये जो लाइन है यहाँ पर आपने सॉल्वेंट ऐड किया है, सॉल्वेंट ऐड किया है, और ये बिना सॉल्वेंट ऐड की हुई लाइन है। तो ये शुद्ध विलयन की है, प्योर सॉल्वेंट की है, ये शुद्ध विलयन। इसमें शुद्ध विलायक है, इसमें शुद्ध विलायक है। और जो शुद्ध विलायक है स्टूडेंट उसका जो क्वथनांक बिंदु है या उसका क्वथनांक ताप है डेल्टा भी क्वथनांक उन्नयन है। इसे बताया इसने टीबी से, इसे डिनोट किया इसने, ये आपकी टीबी नोट है। ठीक है, जैसे पी नोट प्योर सॉल्यूशन होता था, यहाँ पर टीबी नोट है।
अब यहाँ पर स्टूडेंट ये एटीएम है, पी एटीएम। दूसरी बात है इसने शुद्ध विलायक है, जो ऊपर जाएगा स्टूडेंट वो जल्दी जाएगा, जो ऊपर जाएगा वो जल्दी जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसमें प्योर सॉल्वेंट है। इससे ज्यादा देखो स्टूडेंट, टेम्परेचर किसको ज्यादा लग रहा है, प्रेशर भी ज्यादा किसका है सर, इसका। शुद्ध विलायक है, ये आपके शुद्ध विलयन है, शुद्ध विलयन है। ये आपकी क्या है, शुद्ध विलयन है। ये सॉल्यूट की लाइन है, ये शुद्ध विलयन के। अब मेरे को बताओ स्टूडेंट, इधर जा रहे हो आप, टेम्परेचर एक तो ये है, इसका ज्यादा है टेम्परेचर, और ये इसको इसने डिनोट किया टीपी। एक बात रखिए इसने, जब आप डेल टीबी तापांतर क्वथनांक अंतर, इसने बताया, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, टीपी नोट माइनस टीबी। तापांतर लिख सकते हो टीबी नोट माइनस टीबी, टीबी माइनस टीबी नोट, टीबी माइनस टीबी नोट, ऐसे लिख सकते हो स्टूडेंट इसको, टीबी माइनस टीबी नोट। टीबी है शुद्ध विलयन, टीबी है शुद्ध विलयन का क्वथनांक बिंदु, शुद्ध विलयन का क्वथनांक बिंदु, और टीबी नोट है शुद्ध विलायक का क्वथनांक बिंदु, शुद्ध विलायक का क्वथनांक बिंदु। यहाँ स्टूडेंट में एक बात बताने वाला, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, पी नोट है, और इसमें जो प्रेशर होगा वो इसका ज्यादा होगा, इंक्रीज किसका होगा स्टूडेंट, टीपी घटेगा। क्वथनांक गुणन का मतलब होता है स्टूडेंट, विलय की सांद्रता के बराबर हो। क्वथनांक गुणन का मतलब होता है स्टूडेंट, क्वथनांक का बढ़ना। क्या होता है क्वथनांक का बढ़ना स्टूडेंट, यहाँ से एक बात समझना स्टूडेंट, इस पे विलायक है, इसमें विलयन है जी, ये है और ये है। अपनों ने इसमें टीबी माइनस टीबी नोट किया, क्योंकि ये स्टूडेंट टीबी है, ये यहाँ पर है, और टीबी नोट ये है, क्योंकि ये जो बड़ी वैल्यू स्टूडेंट टीबी माइनस टीबी नोट ये बड़ा है, ये बड़ा है, क्योंकि स्टूडेंट देखो ये तो इतना ही आया है, ये ज्यादा, तो इसकी टेम्परेचर भी ज्यादा है, इसका प्रेशर भी ज्यादा स्टूडेंट, इसका प्रेशर भी इस तरफ है, ये एटीएम है स्टूडेंट। ठीक है, ये जल्दी है स्टूडेंट। अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, एक्सटर्नल प्रेशर दिया है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एक बात, पी नोट है आंशिक दाब स्टूडेंट, वो क्या है, आंशिक दाब है प्योर सॉल्यूशन का, ये मैंने बता रखा है। आपके जो प्योर सॉल्यूशन है उसका ज्यादा होता है, सॉल्वेंट है उससे, पी एस और पी नोट, पी एस है वो आपके पी नोट से ज्यादा होता है, जब तक इस पे नहीं लगाया दाब, पी और पी नोट ज्यादा होता है पी एस से। ये आपके सॉल्यूशन का है, और ये आपके किसका है, सॉल्वेंट का, ये ज्यादा होता है। लेकिन इसमें बॉइलिंग पॉइंट आपके अलग होता है, अगर पी नोट है स्टूडेंट वो ज्यादा है, तो इसका बीपी है, बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होगा स्टूडेंट, ये है इसका मतलब स्टूडेंट। अगर ये ज्यादा है तो बीपी इसका डिक्रीज होगा। तो मैं यहाँ पर लिख दे सकता हूँ यहाँ पर सर, इसका टीबी नोट भी क्या क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर टीबी नोट इसका कम हो जाता है, ग्राफ द्वारा भी दिख रहा है। शुद्ध विलायक है, इधर पेट, ये आपके क्या है, एटीएम है, ये प्रेशर है, ये प्रेशर की लाइन है। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट, इसमें शुद्ध विलयन है, उसका प्रेशर ज्यादा है, जबकि ये शुद्ध विलायक है उसका प्रेशर क्या है, कम है। इसका टेम्परेचर भी ज्यादा है स्टूडेंट, और टेम्परेचर ज्यादा आपको पता है क्वथनांक उबलेगा भी उतना ज्यादा, तो इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, ज्यादा उबलेगा, इसलिए अपना ये बड़ा है, ये छोटी वैल्यू, इसलिए अपन टीबी नोट लिखते हैं। और मैं यहाँ पर एक बात भी कह सकता हूँ स्टूडेंट, जो डेल टीबी का मान है वो लगभग आपकी टीबी के इक्वल भी आ सकता है, डेल टीबी का मान आपके टीबी के इक्वल भी आ सकता है, क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। और जब विलयन का क्वथनांक विलायक, जब विलयन का क्वथनांक विलयन क्वथनांक दो के कारण, क्वथनांक दाब के कारण बढ़ता है, तो उसे क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक उन्नयन यानी इसमें किस किस का रोल है सर, इसका रोल है, क्योंकि ये आपकी टीबी नोट है, ये ज्यादा है,
तो किसी पदार्थ का क्वथनांक बढ़ेगा तो उसका किसके शुद्ध विलयन के कारण बढ़ेगा, उसके सिद्ध विलयन के कारण बढ़ेगा। इसके सिद्धांत से मैं क्या कह सकता हूँ स्टूडेंट, जो शुद्ध विलयन का क्वथनांक है वो जो शुद्ध विलयन का क्वथनांक है और शुद्ध विलाय के क्वथनांक है, उनके जो तापों का अंतर होता है वो उसके डेल टीबी के इक्वल होता है, डेल टीबी कहलाता है। ये बात समझनी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब यहाँ से कुछ फैक्टर निकल के आएंगे, यहाँ से अपन निकाल के ले आएंगे स्टूडेंट। एक आपके डेल टीबी, इसमें एक बात और आती है स्टूडेंट, ये भी होता है स्टूडेंट, डेल टीबी आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्मॉल एम के, एम बराबर मोलिलिटी, मोलिलिटी मोलिलिटी के इक्वल होता है, ठीक है। और मोलिलिटी आपकी क्या थी सर, मोलिलिटी थी आपके सोल्यूट, एन सोल्यूट अपॉन एन सोल्यूट, सोल्यूट अपॉन एन सोलवेंट, सोल्यूट अपॉन सोलवेंट वो भी केजी में, और इसका मोल, ठीक है स्टूडेंट। ये मोलिलिटी थी, मोलिलिटी मोललता, यानी किसी विलयन में उपस्थित है, किसी विलय के 1000 ग्राम में या 1 केजी विलयन में उपस्थित है विलय के मोलों की संख्या आपकी क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। ये याद रखना स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, डेल टीबी इसके इक्वल होगी। और इसके द्वारा अपन दो फॉर्मूले बना सकते हैं, डब्ल्यू सॉल्वेंट, अन अपॉन डब्ल्यू सॉल्वेंट, विलायक का भार है ना, डब्ल्यू सॉल्वेंट। इसमें मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट, डेल टी बी इक्वल टू हो सकती है आपके अनसोल्यूट अनसोल्वेंट, विलायक का भार एन अपॉन डब्ल्यू, सॉल्वेंट और अपगे सॉल्वेंट। तो ये केजी में भी हो सकता है, आपके ग्राम में भी हो सकता है, ये सॉल्यूट होगा। और इसकी अपन यूनिट लिखेंगे सर, यूनिट बता दो इसकी यूनिट, डेल टीबी की तब यूनिट हो जाएगी स्टूडेंट, इसकी डेल टीबी की यूनिट कैसे लिखी जाएगी, ये केल्विन है स्टूडेंट, ये केल्विन है, ये मोल है, ये है। तो डेल टीबी की यूनिट ऑफ डेल टीबी, यूनिट ऑफ, इसको उठाएंगे तो स्टूडेंट आपके टीएफ, टीएफ भी तो प्राप्त होगा, इसको उठाएंगे तो केबी बॉइलिंग प्रेशर, टीएफ नहीं टीबी प्राप्त होगा, टीबी भी तो प्राप्त होगा, केबी इंटू एम के इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट यहाँ से देखिए, यहाँ से अपन देखिए, फिर से बता रहा हूँ स्टूडेंट, यहाँ पर ये है मोलिलिटी है, मोलिलिटी को आपको पता है, पढ़ा के आए हूँ स्टूडेंट, विल्ले के मोल है, अपन अपोन में क्या होती है, विलाय के भारों की संख्या जो किलोग्राम में या ग्राम में होती है। अब यहाँ पर अपन डेल टीबी करेंगे, डेल टीबी है स्टूडेंट, ये एम है स्टूडेंट ये। अब इसमें किसमें केबी के इक्वल हो जाएगी, और ये एम के इक्वल हो जाएगी स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, हाँ स्टूडेंट ये एम आया, एम के बाद में डेल टीबी केबी इंटू एम आया, ये केबी है यहाँ पर क्वथनांक उन्नयन सिद्धांक, क्वथनांक ये मोलिलिटी है, डेल टीबी है तब इसकी यूनिट आएगी स्टूडेंट, यहाँ पर के बी यूनिट आ जाएगी जो इसका केल्विन होता है स्टूडेंट, और ये एम होता है, ये एम मोलिलिटी है, मोलता यूनिट, इससे डेल टीबी यूनिट लिखेगी स्टूडेंट केल्विन, यहाँ पर किलोग्राम, केल्विन किलोग्राम इनवर्स मोल, ये आ जाएगी, या केल्विन मोल, केल्विन किलोग्राम इनवर्स मोल, ये आ जाएगी स्टूडेंट, इसकी यूनिट ऑफ डेल टीबी की आ जाएगी, क्योंकि नीचे केल्विन था जो किलोग्राम में था वो ऊपर आ गया, तो केल्विन किलोग्राम, किलोग्राम तो इनवर्स में भी था, अरे भाई इनवर्स में ही था ना, मोल इनवर्स, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। स्टूडेंट ये यूनिट कैसे लिखी वो देखिए स्टूडेंट, अब यूनिट स्टूडेंट मैं बता भी चुका हूँ लेकिन फिर भी बता देता हूँ स्टूडेंट, यूनिट ऐसे लिखी अपनों ने, एन सोल्यूट है, सोल्यूट है सर, सोल्यूट है उसकी यूनिट है स्टूडेंट विल है मोल, और यहाँ पर इसकी यूनिट है सर किलोग्राम। अब ये पहले से इनवर्स में स्टूडेंट ऊपर जाएगा,
किलोग्राम और केल्विन, यहाँ पर स्टूडेंट केल्विन इसके साथ में, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ये यूनिट आ गई स्टूडेंट। यूनिट आने के बाद में अपना जो है स्टूडेंट ये सभी पूरा होगा स्टूडेंट। यहाँ पर एफ एम बराबर 1। एक बात और है स्टूडेंट, डेल टी भी आपके समानुपाती है के बी इंटू एम के, और एम बराबर 1। अगर एम बराबर आप 1 ले लो, मोलिलिटी आप 1 ले लो, तो डेल टी भी बराबर हो जाएगा आपके के बी के। अगर मोललता 1 कर दी जाए तो आपके जो तापांतर है क्वथनांक उन्नयन का जो अंतर है वो आपके क्वथनांक स्थिरांक के बराबर हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये है यहाँ पर आपका पूरा होता है स्टूडेंट। जो आपके बॉइलिंग पॉइंट वाला है वो माजरा पूरा होता है स्टूडेंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, और आपके केल्विन किलोग्राम मोल थी स्टूडेंट। आप केबी ऑफ वाटर 0.85। एक और लिखिए सर, इसके केबी के लिए वाटर का मान क्या होता है, 0.85 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स ये वाटर के लिए मान होता है स्टूडेंट। प्योर वाटर, प्योर वाटर के लिए, शुद्ध पानी के लिए इतना केबी का मान आता है। ये हो गया स्टूडेंट आपकी क्वथनांक उन्नयन। ओके गाइस, बाय, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। हाँ तो स्टूडेंट कैसे हो दोस्त, पिछले लेक्चर में बात कर ली थी अपनों ने क्वथनांक उन्नयन की। स्टूडेंट उन्नयन का मतलब होता है क्वथनांक का बढ़ना, यानी वह ताप जिस पर कोई पदार्थ उबलने लगता है क्वथनांक कहलाता है। दूसरी बात मैंने बताई, जब लिक्विड फेज आपकी गैसीय फेज के बराबर हो जाए, या जब वह ताप जिस पे क्या हो जाता है, बाह्य प्रेशर है, वह वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो ऐसा ताप क्या कहलाता है, क्वथनांक उन्नयन कहलाता है। उसके बाद मैंने बताया इसमें विलयन का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा शुद्ध विलायक से, क्योंकि शुद्ध विलायक में पी नोट ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, इसका बॉइलिंग प्रेशर आपके घट जाता है, बीपी घट जाता है। उसके बाद अपन ने केबी की बात की, और केबी में मैंने बताया कि आपके जो केबी होगा उसका मान स्टूडेंट क्या होगा, उसे अपन या तो अपन दो नाम लेते हैं, दो तीन, या तो अपन कह देते हैं इसे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं, या इसे अपन क्या कहते हैं स्टूडेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी इसे कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट बीपी कहते हैं, या अपन इसे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। स्टूडेंट ये बात आज लिखवा दूंगा अभी इस लेक्चर में, अभी इस लेक्चर में ये आपको लिखवा दी जाएगी। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, या उसे मोलल कांस्टेंट भी अपन कह सकते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इब्लूस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं, ये कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, उसको के बी को ये अपन बोल सकते हैं, बॉइलिंग एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। टीबी नोट अपनों ने प्योर सॉल्वेंट के लिए दिया था, टीबी अपनों ने सॉल्यूशन के लिए दिया था, प्योर सॉल्वेंट के लिए और सॉल्यूशन के लिए। हाँ, केबी है यहाँ पर आपके पास, एक तो है केबी मैंने बताया था मोलल स्थिरांक, मोलल क्योंकि मोललता के समानुपाती होता है, मोलल स्थिरांक भी बोल सकते हैं इसको, पहली बात याद रखना ये। दूसरा इसको अपन कह सकते हैं क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, उन्नयन स्थिरांक। स्टूडेंट ये जो चीजें हैं स्टूडेंट, इसको समझना पड़ेगा स्टूडेंट धीरे धीरे। और ये आपके दो स्थिरांक है, इसे इब्लोस्कोपिक देख लेते हैं स्टूडेंट, क्या नाम है, इब्लोस्कोपिक है हिंदी में, इंग्लिश में स्टूडेंट ये इब्लियोस्कोपिक, आप ऐसे लिखिए आना, इब्लियोस्कोपिक, इबुलिस्कोपिक, इबुलिस्कोपिक स्थिरांक। ठीक है, ऐसे इसको किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है, अलग अलग नाम है, स्थिरांक है। यूनिट मैंने बताई सर, केबी की आपने यूनिट बताई थी केल्विन किलोग्राम, किलोग्राम मोल इनवर्स, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स बताई थी सर, ये यूनिट याद रखना। अब इसके बाद में स्टूडेंट ये बात देखिए जो मैं बताने वाला हूँ। हाँ सर बताइए कौन सी बात बताने वाले हो आप। मैं ये बताने वाला हूँ एक NCERT, NCERT क्वेश्चन स्टूडेंट, ध्यान से समझना।
एक सॉसपेन में 18 ग्राम ग्लूकोज है। ग्लूकोज कितना है? 18 ग्राम ग्लूकोज है, 1 केजी जल में घुला हुआ है। हाँ सर, यहाँ पर हमें पता चल रहा है H2 है वो आपके विलायक है सर। H2 है विलायक का भार कितना है सर? भार कितना है सर? 1 केजी है सर, 1 केजी जल है। और एक सॉसपेन है जिसमें कि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 केजी जल में घोला गया है। और यहाँ पर दाब इतना है, प्रेशर दे रखा है। प्रेशर से अपने को अभी मतलब नहीं है, ये प्रेशर है। ये कब होता है? मानक प्रेशर है, इसलिए मानक आपको चलना पड़ेगा स्टूडेंट। नॉर्मल है तो 25 ले सकते थे, ये मानक है इसलिए यहाँ पर 1013 बार दाब है ना स्टूडेंट, इसलिए यहाँ पर अपन 273.15 केल्विन इस पे तापमान लेंगे, टेम्परेचर ये लेंगे स्टूडेंट। ठीक है, इतने पे बोलना है। ये 100 डिग्री, इस पे बोलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है स्टूडेंट, किस ताप पर उबलेगा जल के लिए केबी का मान भी दे रखा है, KbH2O, केबी दे रखा है स्टूडेंट 0.52, 82 लिखवाया दिया होगा स्टूडेंट, उसको 52 कर लेना। ये होता है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये दे रखा है। और यहाँ पर बेंजीन दे रखा है स्टूडेंट को 18 ग्राम ग्लूकोज दे रखा है। हाँ सर, ग्लूकोज दे रखा है, इसका W1 है 18 ग्राम है सर। और ग्लूकोज दे रखा है, ग्लूकोज का द्रव्यमान, ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान और निकालो सर। आणविक द्रव्यमान में निकाल देता हूँ स्टूडेंट। ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान कितना होगा सर? आणविक द्रव्यमान होगा आपके C6H12O6, मैंने निकालना बता रखा सर। जितने भी आपके कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन, मास ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम, मास ऑफ एटम, मास कितना है? 12 गुणा 6 प्लस 180 आएगा स्टूडेंट, 180 ग्राम मोल इनवर्स आएगा। बता देता हूँ स्टूडेंट, इसमें आएगा 1 × 12, इसमें आएगा स्टूडेंट 1 × 12 है ना, 12, इसमें आएगा आपके 16 × 6, 180 ग्राम आएगा। ये आपके मोलर मास आ गया स्टूडेंट। ये आपके W1 है, दिया गया भार है। इस प्रकार से मैं इसकी मोललता निकालूंगा स्टूडेंट। क्या निकालूंगा? आप क्या निकालोगे दोस्त? मोललता निकालोगे। बेंजीन में आप क्या निकाल दोगे? इसकी जो ग्लूकोज है उसकी मोललता निकाल दोगे। और अपने को मोललता चाहिए, मोललता पता है। अब आप इसकी मोललता निकालो। आणविक भार अपने पास है, गिवन मास अपने पास है। अब अपन इसको आगे करते हैं स्टूडेंट। बेंजीन की मोललता या विलयन की मोललता, बिलियन ही तो बोला है, विलयन की मोललता। हाँ सर, बिलियन की मोललता निकालो। मोललता अपने को 1 केजी है, मास अपने को पता चल गया स्टूडेंट। सोचो, मास पता चल गया सर। विलयन की मोललता क्या होती है सर? विलयन की मोललता होती है विलय के मोल, विलय के मोल, विलय के मोल अपॉन केजी है तो केजी को केजी लिखेंगे। विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान केजी में, तो केजी अगर ग्राम में होता तो अपन कर देते। सर विलय कौन है? विलय मोल है सर। विलय कौन है? विलय आप वैसे निकाल दो, मोल निकाल लो। n बराबर विलय है सर आपके बेंजीन, NC6H12O6 ग्लूकोज, बेंजीन बात ग्लूकोज है सर। और ग्लूकोज में कितना है सर? 18 है, 18/180 है सर, 18/180 है। कितना आ रहा है स्टूडेंट? 180 का भाग दो आप 18 में, 18 में 0.1 सर, 0.1 मोल आ गई। कितने आ गए सर? 0.1 मोल आ गई, 0.1 मोल आ गई। अब लगा दो ये फॉर्मूले में 0.1 अपॉन, अब यहाँ पर कितना दे रखा है सर? 1 केजी दे रखा है, 1 केजी दे रखा है तो 1/10, 1/10 कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 0.1 मोल दे रखा है। जब 1 केजी में इसको भाग देंगे तो स्टूडेंट आपके क्या आ जाएगा? केजी इनवर्स 0.1 मोल केजी इनवर्स, 0.1 मोल केजी इनवर्स आ जाएगा। क्योंकि ये केजी में है सर, ये आपके मोल में है सर, तो ये मोल है, ये ऊपर जाएगा, केजी मोल इनवर्स आ जाएगा। अरे भाग दे के देख लो यार, 10/1 बनेगा तो 10 बनागा, 10 का भाग 1 में दोगे भाई 0.1 जाएगा। इस प्रकार से आ जाएगा। हाँ सर, ये भी आ गया अपने पास। अब अपने पास ये क्या आ गया? मोल आ गए। तो विलयन की मोललता, विलयन की मोललता आ गई। विलयन की मोललता, मोललता कितनी आ गई सर? विलयन की मोललता आ गई 0.1 मोल केजी इनवर्स,
ये आ गई विलयन की मोललता। अब हम जानते हैं कि विलयन का क्वोंथनांक उन्नयन, विलयन का जब क्वोंथनांक उन्नयन की बात करते हैं अपन, तो कैसा होता है सर? क्वोंथनांक उन्नयन में ये संबंध होता है सर आपके डेल टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम, के बी इंटू एम मोलिलिटी आपके पास है सर। डेल टी बी इक्वल टू के बी कितना है सर? के बी इसने दिया है सर 0.52, ठीक है, और कितना दिया है? केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स दिया है सर, ठीक है, इनटू, अब इसके बाद में इसको किससे है सर? 0.1 किलोग्राम इनवर्स, इससे करेंगे तब इसको मल्टीप्लाई करने पर यही आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.52, 0.52 केल्विन बचेगा सर। किलोग्राम से ये किलोग्राम कैंसिल हो गया, मोल इनवर्स ये केल्विन बचा है, तो डेल टीबी का मान आ जाएगा आपके 0.5, 0.052 केल्विन। डेल टीबी का मान आ गया सर, डेल टीबी का मान आ गया 0.052 केल्विन, ठीक है। इस प्रकार से रहेगा, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई कर दिया, जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट आगे निकलता है, तो ये पॉइंट आगे निकलेगा, इस प्रकार से आ जाएगा, ये इसका मान आ जाएगा 0.5 केल्विन। ये मोल था ना रे, मोल केल्विन इनवर्स था भाई, 0 पॉइंट अपनों ने मोल केजी इनवर्स था इसका मान भाई, तो मोल से मोल ये कैंसिल हो गया, केजी इनवर्स है ये केजी गया, देखो स्टूडेंट केल्विन ही तो बचा। इस प्रकार से यूनिट स्टूडेंट साथ में लिखनी है, प्यार से लिखो। इतना आ गया? हाँ सर इतना आ गया। अब ये अपने को किस ताप पर उबलेगा, किस ताप पर उबलेगा? तो ये मानक ताप, जल का मानक ताप कितना होता है सर? 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। जल का मानक ताप कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर कोई भी पदार्थ है वो जल उबलता है, 100 पे उबलता है सर। और ये डेल टीबी का आपका मान आ गया, और अपने को तापमान निकालना है 373 स्टूडेंट, ठीक है, 100 उसमें जोड़ेंगे और अपने को डेल टीबी मान, टीबी का मान निकालना। अब ये जो स्टूडेंट टीबी है, जो आप ध्यान दीजिए, उबलेगा जल, मतलब प्योर सॉल्वेंट दे रखा है अपने को, चाहिए क्या? सॉल्यूशन चाहिए स्टूडेंट। प्योर सॉल्वेंट तो इसने दे रखा है 0.5, और ये 0.5 है स्टूडेंट, 1 kg जल दे रखा है, ये आपके पास क्या है? सॉल्वेंट है स्टूडेंट, सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट। अब देखिए स्टूडेंट, कोई पदार्थ, जल का क्वथनांक कितना है? क्वथनांक कब उबलता है? सामान्य 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस से मानक ताप है, इसमें 273.15 केल्विन जोड़ दो स्टूडेंट, आपके पास आएगा 373.15 केल्विन आ जाएगा स्टूडेंट ये, ठीक है। जल का क्वथनांक आ गया जो सामान्य क्वथनांक है। अब ये क्या आ गया स्टूडेंट? आपके पास टीबी नोट आ गया, ये टीबी नोट आ गया स्टूडेंट, ये एक तो टीबी होता है, एक टीबी नोट है इस पे, 373.15 केल्विन। अब ये ताप, वह ताप पूछ रहा है किस ताप पर उबलेगा, हाँ स्टूडेंट वो ताप भी निकाल देंगे। डेल टीबी इक्वल टू क्या होता है? टीबी माइनस टीबी नोट होता है सर। टीबी नोट पता है, डेल टीबी पता है आपको? डेल टीबी भी अपने ने निकाला है, डेल टीबी कितना है सर? अरे अभी तो निकाला था भाई, डेल टीबी कितना है? डेल टीबी है भाई, इसने निकाला है, डेल टीबी कितना है अपना? 0.052, 0.052 केल्विन अपना आ जाएगा। जब इसको इधर ले आएंगे स्टूडेंट, इसको इधर लाना पड़ेगा ताकि अपन टीबी नोट को निकाल सके, अपने पास टीबी तो है स्टूडेंट, टीबी नोट तो है, अपने को टीबी निकाल सके। टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये इधर जाएगा तो स्टूडेंट डेल टीबी, टीबी है ये पॉजिटिव हो जाएगा, टीबी नोट, तो आपके पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 0.052 प्लस 373.15 केल्विन, अपने पास टोटल मान आ जाएगा स्टूडेंट, ये कितना आएगा? ये आएगा 373.202 केल्विन, 373.202 केल्विन। इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ये एनसीईआरटी एग्जांपल है, और इसको उतार लीजिए स्टूडेंट।
इसके बाद अपन बात करेंगे नेक्स्ट की, जिसमें अपन देखेंगे कोई अच्छा सा क्वेश्चन। और हो स्टूडेंट, ये उतारिए, जो अपना काम था वो यहाँ पर हो गया स्टूडेंट। उतारिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें मजा आता हो स्टूडेंट। पीबी नोट एक क्वेश्चन हो गया, क्योंकि इसमें स्टूडेंट क्वेश्चन बनेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन वाले में आपको पता ही है स्टूडेंट, टाइम तो लगता है यार, इसलिए इस चैप्टर में टाइम लग रहे हैं। साथ में क्वेश्चन इसलिए करवाए जाते हैं ताकि आपकी कंसेप्ट खराब ना हो स्टूडेंट। 5 ग्राम एल्यूमिनियम क्वांटनागोनियन का हो गया स्टूडेंट एक। क्वांटनागोनियन हो गया ना। अब इसके बाद में हिमांक अवनमन है, वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में।